अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है इरफान अस्कर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फिर एक तो मैं आपको बता दूं, आज सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे घर के पास जो है ना वो एक कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है। तो अगर यहाँ पे शोर शराबे की आवाज़ या कोई ग्राइंडर चलने की ऐसी चीज़ की आवाज़ आए तो आपने घबराना नहीं है और इरिटेट भी नहीं होना, और ये भी नहीं कहना कि कैसी किस किस्म की वीडियो कर दी है। ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक जो है वो ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल टॉपिक्स हैं और बड़े अजीब अजीब किस्म के टॉपिक्स हैं, बड़े अजीब अजीब किस्म की सूरत हाल चल रही है। सबसे पहले तो ये है कि जो बाऊजी हैं वो भी बड़े इंटरेस्टेड हैं इस मामले में। जो अभी इलेक्शन कमीशन का जो है एक वर्डिक्ट आया है और उसमें क्या सूरत हाल बनती है उसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरा, इमरान खान साहब ने जो है ना वो एक इंटरव्यू दिया है इमरान रियाज खान को, और वो बड़ा टाइमली और बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू था और उसमें कुछ मेन पॉइंट्स आपको बताएंगे, उस पर हम डिस्कशंस भी करेंगे। साथ जो है वो जो एक इशू चल रहा था कि पेशावर वाले जो है वो चीफ साहब जो हैं वो कोर कमांडर जो है उनके लिए कहा जा रहा था कि उनको किस तरह से कोयटा ट्रांसफ़र कर दिया जाए और पेशावर में नया कोर कमांडर लगाया जाए, क्योंकि कहा जा रहा था कि पेशावर जो है ये ज़रा मुश्किल हो रहा है हमें हैंडल करना। ख़ास तौर पे जो हमारे फजल रहमान साहब थे, उनको वहाँ प्रॉब्लम आ रही थी कि वो कह रहे थे कि ये लोग जो हैं जिस किस किस्म के हैं कि हमें मसला आएगा, सिचुएशन ख़राब होगी तो हमें उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा, होता है इसलिए। और वो समझते हैं कि इसलिए वो इलेक्शन भी आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है वहाँ से। तो वो चाह रहे थे कि इस बार जो है जनरल फैज़ को वहाँ से हटा के कोयटा अगर वैकेंसी बनी है तो कोयटा में जो है वो वहाँ पे कर दिया जाए, मतलब बलूचिस्तान में कर दिया जाए, और यहाँ के लिए पेशावर के लिए कोई उनकी मर्ज़ी का कोई नया बंदा आए उसमें। तो कहा जा रहा था कि मरीन नवाज साहिबा भी इस पर इन्वॉल्व थी, लेकिन वो सिचुएशन जो है, और हमने आपको भी बताया था कि अगर तो वो उन्होंने ये कर दिया, अगर आर्मी चीफ साहब ने अगर तो इनको रिप्लेस कर दिया तो एक सिचुएशन और हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। तो एक चीज़ और रौला पड़ जाएगा कि यार ये किसी कहने पे, किसी की वजह से, किसी की फरमाइश पे चीज़ की गई है, लेकिन उन्होंने नहीं किया और उन्होंने वहाँ पे फैज़ को जो है पेशावर में रहने दिया और बलूचिस्तान में जो है जनाब आसिफ गफूर को किया। आसिफ गफूर जो है DGISPR रह चुके हुए हैं और बड़े दबंग किस्म के, बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो बंदे थे। टी वॉज फैंटास्टिक वाला दौर भी सारा उसी का था। और वो आपको एक ये था कि वो विल सरप्राइज यू, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। और जिस तरह से उन्होंने हामिद मीर को और सलीम साफ़ी साहब वगैरह को जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डका था, किसी और ने आज तक नहीं डका। तो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के जो है वो बड़े दबंग किस्म के रहे हैं, और आपने सोशल मीडिया पे भी इस सारे दौर में देखा होगा कि उनके बारे में हमेशा बहुत हाई रिगार्ड्स और हाई जो है वो कलेक्शन ऑफ वर्ड इस्तेमाल की गए हैं हर हल्के में। और ये बड़ी अच्छी चॉइस, बड़ा अच्छा लगा हमें कि वो कोर कमांडर की पोजीशन पे आए हैं वहाँ पे। अफसोस तो है कि एक अच्छा, एक डिसेंट आदमी जो है वो शहीद हुआ और जिसके रिप्लेसमेंट में ये आए, लेकिन जो वो तैनाती वाले इश्यूज आ गए थे, सिचुएशन आ गई थी, तो वो एक सिचुएशन बड़ी अच्छी, और आर्मी चीफ साहब ने खासतौर पे बड़ी इंटेलिजेंटली इसको हैंडल किया। क्योंकि जो वो आपको बताते चले कि जो वो हैं वहाँ पे पेशावर में सिर्फ वो इमरान खान वगैरह की वजह से नहीं है, लेकिन वो सारा क्योंकि वो जब DGISI थे जनरल फैज़, तो वो सारा जो तालिबान और अफ़गानिस्तान का सारा रीजन था वो सारा वो जो है वो लुक आफ्टर वो भी कर रहे थे। तो उसमें वो उनकी बड़ी स्पेशलिटी थी और वो अच्छा किया था कि उसको पेशावर साइड पे उनको रखा था ताकि वहाँ के सारे इश्यूज जो है वो हैंडल हों। अभी भी जो है वो नेगोशिएशन सारी चीज़ें जो है वहाँ पे चल रही थी, लेकिन ये जो एक प्रॉब्लम आ गई है जिसमें एक ड्रोन अटैक वाला जो है, ये अमन ज़ाहरी वाला जो है वो एक प्रॉब्लम इस वक्त क्रिएट हो गई है और पाकिस्तान के हवाले से। और वो अल जज़ीरा ने भी जो है वो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि उसने भी कोट किया कि पाकिस्तान ने ये ड्रोन करवाया है, और चाइना ने भी कहा कि पाकिस्तान से ड्रोन कराने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की सरफेस इस्तेमाल हुई, सारा कुछ हुआ उसमें, तो वो सारा कुछ एक और सिचुएशन हो गई है। इस पे मैं आता हूँ, लेकिन पहले मैं बाऊजी का बता दूं कि बाऊजी जो है वो अब सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और सारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुराद के, हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे याद आया कि परसों, कल और आज भी जो है वो तांता बंधा हुआ है। मेरे ख्याल 24-25 लोग हो चुके हुए हैं जो पता नहीं अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये जो इमरान खान है ना ये ठीक आदमी नहीं है, इसने जो है ये फॉरेन फंडिंग की है, तो ये सारा कुछ किया है उसमें। तो वो मसाइल जो है वो चलते आ रहे हैं, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा करना चाहिए। अगर करें तो अदालतों में करें, चीज़ें करें, लेकिन उनको पता है कि इतना केस स्ट्रांग नहीं है, अदालतों में फंस जाना है केस, तो वो सारा कुछ हो रहा है। लेकिन बावजूद जो है वो इनकी जो अपनी मीटिंग्स हैं, जो आज भी मीटिंग है इन लोगों की आपस में, और हुक्मरान और इत्तेहादियों की जो मीटिंग चल रही है उसमें बावजूद ने जो है वो ये स्टांस लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास 48 घंटे हैं
और आप इमरान खान का बंदोबस्त करें, उसको ढकें, उसको जो मर्ज़ी करें, उसकी कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट करें कि वो जो है वो अरेस्ट हो या चीज़ें हों, वो एक बड़ा हैवी किस्म का सूरत हाल चल रही है। जबकि आज जो है वो ईट खड़का भी शुरू हो गया हुआ है इसके राणा सनाउल्लाह साहब के और खान साहब के माबैन दोबारा से एक इस किस्म की सूरत हाल क्रिएट हो गई है, क्योंकि आज जो है वो राणा सनाउल्लाह साहब ने से जो है वो सारा इलेक्शन कमीशन और रेड जोन जो है उसको उसको बड़ा हेवीली सील कर दिया है और आंसू गैस के शेल से पहुंचा दिए और सारा कुछ कर दिया है। वहाँ पे रेडी हैं वो जो है किसी किस्म की भी हरकत को हैंडल करने के लिए, और या सिचुएशन वो हैंडल क्या करना है, सिचुएशन क्रिएट करने के लिए शायद वो रेडी हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो। हालांकि खान साहब कह रहे हैं कि हमें रेड जोन का प्लान नहीं है, हम तो कहीं और जा रहे हैं। शायद वो F9 में इधर इधर उधर करेंगे और वहाँ पे वो क्या नाम है उसका 7 बजे का उन्होंने कहा है कि वो खिताब करेंगे। तो ये सारी सिलसिला चल रहा है, लेकिन वो पहले राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो कोई अच्छी नहीं की है अपने साथ, इनके साथ तो जो इनको तो स्ट्रॉन्ग कर दिया, इनका तो नैरेटिव बड़ा कर दिया, इनकी तो सूरत हाल बड़ी कर दी उन्होंने PTI की, इनको तो और बड़ा बना दिया इन्होंने। कभी इनके लोगों ने मारे नहीं खाई थी, मारे भी खा के देखने के चाहिए, ये भी हो सकता है, नेक्स्ट टाइम उसके लिए भी प्रिपेयर्ड है। लेकिन वो जो है वो एक उन्होंने 25 मई का वो वाला मसला तो कर लिया, लेकिन उसके बाद जो उनको जो जितनी की मार पड़ी है इलेक्शंस में और सारा कुछ बाई इलेक्शंस में, वो एक सूरत हाल उनके बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गई। और अभी भी जो है वो जो अभी कह रहे हैं कि 11 सीटें जो नेशनल असेंबली की उन्होंने खाली करवा ली हैं और उसके अलावा 4 का सुन रहे हैं कि 4 और खाली होंगी, और ये तोड़ तोड़ के इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं कि शायद उसको मैनेज कर लिया जाए, हैंडल कर लिया जाए। ये भी एक मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी। खान साहब ने इमरान रियाज खान को जो इंटरव्यू दिया उसके बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से बड़ा टाइमली वो सारा कुछ हुआ था, उसमें बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें की हुई थी। एक तो उन्होंने कहा कि यार फजलुर रहमान का जो है असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा गया था कि लीबिया से उनके पैसे आते हैं, चीज़ें आती हैं, हमें आप कह रहे हैं हमने जिस तरह से पैसे जमा किए हैं, पूरी दुनिया गौरा जो है वो अपने इलेक्शन में, अमेरिका इंग्लैंड अपने इलेक्शन में इसी तरह से पैसे जमा करता है। तो इसमें कोई ऐसी सूरत हाल नहीं आएगी अगर हम जाते हैं कोर्ट्स में सारा कुछ उसमें। लेकिन मुझे गुस्सा ये है कि हमें गंदा करने की कोशिश किया, हमें इंटरनेशनल जो है बदनाम करने की कोशिश किया। ये एक ऑड सिचुएशन है, ऑड मसला है, तो वो उस पर ज़्यादा अपसेट थे कि ये चीज़ें इस तरह की बात, इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। लीबिया के हवाले से बात की उन्होंने कि फजल रहमान को कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, क्या क्या होता है, तो वो और ये भी देखना चाहिए कि जिस तरह से कहा था कि बाकी जो है वो नून लीग को देखें कहाँ से पैसे आते हैं, उसको पीपल्स पार्टी को देखें कहाँ से आते हैं और कहाँ स्पेंड होते हैं, किस तरह से होते हैं, सारा कुछ उनके बजट भी चेक किया जाए। ठीक है, हमारे बजट भी चेक करें, चीज़ें करें, फिर वो ज़ाहिर बात है उन्होंने वो भी कहा उसमें कि वो मेरा तो जो है तो सिर्फ एक सर्टिफिकेट था जो जिस पे उन्होंने वो किया हुआ था, एक स्टेटमेंट थी उसमें, लेकिन वो तो बयान हल्फी अगलों ने दिया हुआ है, उसके बारे में भी पता करें, उसके बारे में चीज़ें देखें क्या सूरत हाल बनती है उस हवाले से भी। और निगरान हुकूमत के हवाले से जो है वो सिर्फ यही कह रहे हैं उसमें कि अगर हमें बैठना पड़ेगा, जो क्वेश्चन ये था कि बैठना तो पड़ेगा आपको इन लोगों के साथ, क्या करेंगे, कैसे होंगे। तो उन्होंने कहा था कि निगरान हुकूमत बना ली जाए, निगरान हुकूमत हो जाए और अनाउंस कर दिया जाए कि जनाब इलेक्शन इस दिन से इस तारीख को होंगे, तो हम बैठेंगे, ज़रूर बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे, और कहाँ जाना है, ज़रूर बैठेंगे इस हुकूमत के साथ। लेकिन पहले जो है वो अनाउंस हो जाए कि यार इस दिन इस वक्त जो है वो हम इलेक्शन करवाएंगे, उससे आगे पीछे नहीं बैठेंगे उसमें। तो उसके हवाले से फिर ये हुआ कि अलग निगरान इलेक्शन कमीशन अगर यही रहा, ये सारा कुछ हुआ, तो क्या हुआ। आपने इलेक्शन कमीशन जो है वो रखा था, आपने इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रखा था, तो आप किस तरह से कह रहे हैं कि बंदा ठीक नहीं है। तो उन्होंने बताया, बड़ी मज़े की कहानी थी। उन्होंने कहा कि यार मसला ये था कि उस वक्त जो है हमारा जो हमने बंदों को कहा था इलेक्शन कमिश्नर, वो दूसरी पार्टी को पसंद नहीं आ रहे थे, दूसरी पार्टी ने जो इलेक्शन कमीशन कहा हुआ था हमें पसंद नहीं आ रहे थे। तो फिर जो है ये न्यूट्रल जो है वो बीच में, उन्होंने कहा कि यार हम लोगों ने एक बंदा चुना है जो आप दोनों को पसंद आ जाएगा, तो वो बंदा आप लगा लें उसमें। तो खान ने कहा कि चलो ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम लगा देते हैं उसमें, अगर दोनों को पसंद आ जाएगा। वो बंदा दोनों को पसंद आ गया और ये वाले साहब थे उसमें। जैसे ही वो बंदा अपॉइंट हुआ तो पता चला कि यार ये तो उनके घर का आदमी, शोर मच गया कि ये तो उनके घर का आदमी, ये कैसे आपको सपोर्ट करेगा, ये किस तरह से इस सारी हरकतें करेगा। तो वो उसमें फिर हमने क्या दोबारा न्यूट्रल से बात की कि यार तो उनका आदमी, ये किस तरह से आपने लगवा दी, क्या किया हमारे साथ उसमें। तो उन्होंने गारंटी दी कि भाई वो कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसे काम, ऐसी चीज़ नहीं करेगा। लेकिन फिर जो है वो तुसी भी वेख्या तो असी भी वेख्या। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। उसमें फिर अच्छे क्वेश्चंस किए हुए थे। इमरान रियाज ने ये भी पूछा कि आपने क्यू लीग का जो है वो इतना आपने साथ दिया, और क्यू लीग का आपने अभी जो एक कैबिनेट बन रही है, जो वज़रा बन रहे हैं, उनमें एक बंदा भी क्यू लीग का नहीं रखा, क्यों नहीं रखा उसमें। तो उन्होंने कहा कि अभी तो एक तो ये है कि हमारी जो है वो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, उनके 10 लोग हैं, हमारे 170 प्लस लोग हैं उसमें, तो हमने अपने बंदों को भी अकोमोडेट करना था। और ये सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको वज़ीर आला की सीट दे दी, और क्या उसमें कौन सी ऐसी कोई सिचुएशन है उसमें। लेकिन अभी हमने जो है कैबिनेट मज़ीद बड़ी करनी है, तो मज़ीद बड़ी करने के लिए उसको जो है हमें कोई ऐसा मसला नहीं आएगा। हो सकता है कि उनके लोगों को
किया जाए उसमें। तो वो उन्होंने कहा कि असेंबली जो है वो असेंबली में आप जाएँ, क्योंकि असेंबली के मसाइल आएँ, अगर आपको कहा जाए कि असेंबली में बैठे सारा कुछ हो, तो क्या सूरत-हाल बनेगी? वो कहते हैं मैं असेंबली में बैठूँगा तो इसका मतलब है कि मैंने पूरा जो रेज़ीम चेंज की सूरत-हाल है, सारा कुछ जो है वो मैंने मान लिया है, तो मैं असेंबली में नहीं बैठूँगा। हाँ, मैं इन लोगों के साथ ज़रूर बैठ सकता हूँ, बट वो उसी सूरत में होगा जब आपका इलेक्शन की डेट दे दी जाएगी और सारा कुछ होगा। जो ड्रोन की मैं बात कर रहा था, उन्होंने बात की कि भई हम लोग बड़े अच्छे टाइज़ के साथ चल रहे थे। ये जो तालिबान थे, ये पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली तालिबान थे। अब ये जो सिचुएशन उन्होंने की है ड्रोन, उन्होंने बड़ा सेफली खेला। उनको पता नहीं पाकिस्तान से हुआ, कहाँ से हुआ, जो भी हुआ, मैं उस लफड़े में नहीं पड़ता। लेकिन ये एक सूरत-ए-हाल ज़रूर है कि जिस तरह से ये ड्रोन अटैक हुआ है और ये फ्रेंडली थे पाकिस्तान के ये लोग जो वहाँ पे थे, और अगर ये सूरत-ए-हाल क्रिएट हो गई तो फिर हमारे लिए जो है हमारे कबायली इलाकों में सब कुछ में दोबारा से वही वाला सिलसिला, वही वाला रौला पड़ सकता है, क्योंकि हमने जो है फिर से उनको नाराज़ कर लिया और हमने उनको अच्छी भली इज़्ज़त बनाते एकदम जो है वो चीज़ें हमने बिल्कुल गेम पलटा दी है, सूरत-ए-हाल ख़राब हो गई है। और ये डॉलर जो है जो नीचे जा रहा है, एकदम नीचे जा रहा है, इस तरह से नोज़ डाइव कर रहा है, कोई ना कोई गेम, कोई ना कोई साइंस, कोई ना कोई चीज़ तो होगी, उसका भी ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या, क्यों सारी चीज़ें इस तरह से हो रही हैं। हम तो जो है वो रशिया से भी तेल लेना चाह रहे थे, और रशिया से तेल लेने का हमारे मुराद ये थी कि यार हम अपने लोगों को थोड़ा-सा रिलीफ़ दें, थोड़ा-सा उनको थोड़ा-सा जो उनके ऊपर प्रेशर है वो सारा कुछ जो फाइनेंशियल क्रंच है उसमें से वो निकालें, क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच जो है उनको पता था कि आना ही आना है इसमें। तो जिस तरह से वो कह रहे थे कि जैसे इंडिया ने किया, इंडिया अमेरिका का एलाई है, लेकिन उसने जो है वो स्टैंड लिया है इंडिया के अमेरिका के सामने, और उन्होंने कहा है कि यार इस किस्म की सूरत-हाल नहीं, हमने अपने लोगों को बचाना है, अपने लोगों को रिलीफ़ देंगे, लोगों को सुकून देंगे तो वो हमें सुकून लेने देंगे, और वो हम आपके साथ जो है वो प्रॉपर फाइनेंशियल टाइज़ में आगे जा सकेंगे। उसमें तो इस किस्म की बहुत सारी बातें जो है खान साहब ने की हैं, वो बड़ी अच्छी चीज़ें थी। आज के दिन जो है वो आज दोबारा अभी आज शाम को जो है स्टेशन शुरू होगा, और खान साहब कह रहे हैं कि हम जो है वो इलेक्शन कमीशन वाला इशू जो है वो हम उसमें ज़रूर एहतजाज करेंगे, सारा कुछ करेंगे। और राना साहब कह रहे हैं ऐसी की तैसी, मैं करंट नहीं देना, तो दोबारा जो है वो सूरत-हाल क्रिएट हो रही है, और अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई सूरत-हाल क्रिएट हो दोबारा से, पहले आंसू गैस और शेलिंग वाली उसमें। क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो जो कुछ हुआ था, जितने जिस किस्म के मसाइल क्रिएट हुए थे, वो मसाइल अच्छे नहीं थे, वो मसाइल बेहतर नहीं थे, वो किसी भी पार्टी के लिए किसी के हवाले से अच्छे नहीं थे। और जो नून लीग है उसके तो बहुत ज़्यादा बैकफायर हुआ था, और बहुत ज़्यादा उसके मसाइल हुए थे, और आज तक वो भुगत रहे हैं। अगर अभी दोबारा एक दफ़ा उन्होंने कर लिया, तो उनका नैरेटिव जो थोड़ा-सा उन्होंने बनाने की कोशिश की है फॉरेन फंडिंग का या ममनुआ फंडिंग का, वो फिर बेड़ा गर्क हो जाना है, और बाबूजी ने फिर वहीं पे बैठे रह जाना है, और उन्होंने वापस नहीं आ सकना, क्योंकि यहाँ पे हालात बिल्कुल उनके काबू के नहीं होंगे। और देखें क्या सूरत-हाल बनती है। इलेक्शन के बारे में जो है वो अभी तक यही सूरत-हाल हो रही है कि कहा जा रहा है कि यार उनसे पूछा गया जब इमरान खान से कि भाई इलेक्शन का आप कह रहे हैं कि 6 से 8 हफ्ते में कर लिए जाएँगे, तो 6 से 8 हफ्ते में जब इलेक्शन होंगे तो प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगी कि जो सबसे बड़ी तकर्री है, सबसे बड़ी तकर्री किस तरह से होगी, कैसे हो पाएगी? तो वो तो किसी के खाते में नहीं आएगी, क्योंकि उस वक़्त जो तकर्री का वक़्त होगा उसमें जो है केयर टेकर गवर्नमेंट होगी। तो खान साहब ने कहा यार मेरे केयर टेकर गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ी तकर्री का मसला नहीं है। मुझे इस वक़्त सबसे बड़ा इश्यू जो मेरा है वो तकर्री का नहीं है, सबसे बड़ा इश्यू जो है इस मुल्क को, इस कौम को, इस मईशत को बचाने का, वो उस वक़्त तक नहीं हो सकता जब तक इलेक्शन के बाद एक स्टेबल गवर्नमेंट आए। अपना और अपने अज़ीज़-ओ-अक़ारिब का ध्यान रखिए। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।